हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एमआईटी यूनिवर्सिटी के रिव्यू के बारे में। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो भी अपने 12th के एग्जाम दे रहे हैं या दे चुके होंगे और उनको एडमिशन लेनी है एक अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, जिसमें से वो सर्च कर रहे होंगे एमआईटी यूनिवर्सिटी के बारे में मोहाली वाले कैंपस के। मोहाली वाले कैंपस के कुछ ज्यादा रिव्यूज अवेलेबल नहीं है, तो मैंने सोचा है कि आपके लिए 2024 के एडमिशन सेशन के लिए बहुत ही ज्यादा डिटेल में अच्छे से रिव्यू बता देता हूं, जिसमें मैं आपको कौन कौन से कोर्सेज है जो एमआईटी यूनिवर्सिटी मोहाली वाले कैंपस में ऑफर किए जाते हैं, कौन कौन से कैंपस है मल्टीपल जगह पे, कहां पे है, कब है जो यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी, क्या क्या डिटेल्स है, सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बता दूंगा, जिसमें मैं आपको प्लेसमेंट, स्कॉलरशिप्स, एडमिशन प्रोसेस सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऐसे अच्छे कॉलेज रिव्यू से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड या अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं सारी चीजें ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। हम सारी चीजें के बारे में बात करने वाले, क्या क्या चीजों के बारे में बात करेंगे वो आपको पीपीटी के थ्रू में एक एक चीज के बारे में हम लाइन वाइज बातें जो करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि एमआईटी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कब हुई। तो अगर हम बात करते हैं एमआईटी यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिश हुई है 2005 में। लोकेशन की बात करें तो एमआईटी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे मल्टीपल कैंपस है ऑल ओवर इंडिया। आज हम जो कैंपस की बात कर रहे हैं वो एमआईटी यूनिवर्सिटी मोहाली वाले कैंपस की बात कर रहे हैं, जो कि चंडीगढ़ से अप्रोक्सीमेट 10 किलोमीटर की दूरी पे आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा चंडीगढ़ से बाहर जाके देखने को मिलेगा, मतलब चंडीगढ़ के पास ही है, लेकिन आपको मोहाली में जो कैंपस देखने को मिलेगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है। चंडीगढ़ जो एयरपोर्ट है वहां से अप्रोक्सीमेट सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे आपको है जो एमआईटी यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। मेनली जो कैंपस आपको मोहाली में देखने को मिलने वाला है, तो कनेक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी है। कौन कौन से कैंपस है वो आपको बता देता हूं, ठीक है। एमआईटी यूनिवर्सिटी के अंदर ना काफी सारे कैंपस आते हैं। तो कोई कैंपस आता है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। सबसे पहला कैंपस है जो एमआईटी यूनिवर्सिटी का बनाया गया था वो नोएडा में बनाया गया था 2005 में। उसके बाद काफी सारे कैंपस है जो बनाए गए हैं, जिसमें से हम बात कर रहे हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कोलकाता, रांची, पटना, मोहाली, बेंगलोर, लखनऊ, जयपुर, गुड़गांव, ग्वालियर, मुंबई, रायपुर। काफी जगह पे है जो एमआईटी यूनिवर्सिटी के हैं। ग्लोबल कैंपस भी है, जैसे कि लंदन, दुबई, सिंगापुर, मॉरिशस। लेकिन हम इन कैंपसेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंडिया वाले कैंपस में, जिसमें स्पेसिफिकली हम मोहाली वाले कैंपस के बारे में जो बात करने वाले हैं। मोहाली है जो इनका 11th कैंपस था, जो कि चंडीगढ़ में बनाया गया, क्योंकि काफी सारा क्राउड है जो दिल्ली, गुड़गांव तक पढ़ने नहीं जा पाता था, तो उनके लिए स्पेसिफिकली है जो मोहाली में कैंपस बनाया गया। ये सभी जो है कैंपस है उनके लिए अलग अलग वेबसाइट्स बनाई गई हैं। तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली मोहाली के ऊपर क्लिक करेंगे तो मोहाली की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे। ये एमआईटी यूनिवर्सिटी पंजाब वाले कैंपस की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके थ्रू हम आपको सारी आगे की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपका जो एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एडमिशन एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, तो आपकी जो यहाँ पे प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एडमिशन 2024 के सेशन के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। कैसे आपको एडमिशन लेनी है, तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में चले जाएंगे। सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस है, आपको ऑनलाइन है जो, ठीक है। दो मोड ऑफ एडमिशन है, ऑनलाइन मोड ऑफ एडमिशन, ऑफलाइन मोड ऑफ एडमिशन। ऑनलाइन मोड ऑफ एडमिशन में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जो गूगल का ऑफलाइन मतलब कि फॉर्म है वो भर देना, ठीक है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है 1500 रुपए, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल फीस है, इस बात का ध्यान रखने का। तो आपको है जो सबसे पहले क्या करना है कि अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर आप ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हैं तो आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो भर देना है। उसके बाद आपको क्या होगा कि आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए, ठीक है, मैसेज आ जाएगा कि आपको पीआई के लिए शेड्यूल किया जाएगा, जिसका मतलब है पर्सनल इंटरव्यू। कोई भी एग्जाम वगैरह आपको देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपकी एडमिशन यहाँ पे हो जाती है। आपको सिर्फ एक पीआई देना पड़ेगा। उसके बाद आपके फॉर्म और पीआई और आपके एकेडमिक रिजल्ट के बेसिस के ऊपर यहाँ पे डिसाइड होगा कि आपको एडमिशन है जो यहाँ पे दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। जिन बच्चों के मार्क्स 80% से ज्यादा है उनको कोई भी पीआई देने की जरूरत नहीं है, उनकी जो एडमिशन है यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगी, उनको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली, ठीक है। उसके बाद जो आपको कैसे अपना फॉर्म है जो फिल करना है उसके बारे में सारी डिटेल दी गई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक्स वगैरह फॉर्म भरने के लिए दिए गए हैं, जिसके थ्रू आप अपना गूगल फॉर्म है जो पूरा फिल करके अपना जो है एमआईटी यूनिवर्सिटी मोहाली में अपनी जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी आपको एमआईटी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड डाउट है, उसके लिए नीचे टीम के व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए हैं, जिसपे कॉल करके अपने सारे डाउट्स वगैरह भी क्लियर कर सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन लेते समय एक बात का खास ध्यान रखें कि किसी प्रकार की जो फीस पेमेंट है आपको किसी भी ऑफलाइन मोड में नहीं करनी है, किसी भी क्यूआर कोड पे नहीं करनी है या किसी भी लिंक पे नहीं करनी है। सारी की सारी जो पेमेंट है आपको सिर्फ ऑफिशियल एमआईटी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ही करनी है, उसके अलावा कहीं भी पेमेंट आपको नहीं करनी। तो ऑनलाइन जब भी एडमिशन ले किसी भी यूनिवर्सिटी में, इस बात का खास ध्यान रखें।
ठीक है। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कितने सबमिट करने हैं, आपको मैंने दिखा दी। एप्लीकेशन फॉर्म की रिफंड पॉलिसी आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एप्लीकेशन फॉर्म आपकी जो फीस है वो रिफंड नहीं होगी। अगर किसी केस वजह से आप अपनी एडमिशन है जो विड्रॉ करना चाहते हैं तो आज जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा आपका एडमिशन प्रोसेस। उसके बाद मैंने मोड ऑफ एडमिशन आपको बता ही दी है, ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड है। ऑफलाइन मोड में आप क्या कर सकते हैं, कैंपस में विजिट कर सकते हैं, एमआईटी यूनिवर्सिटी मोहाली में जा सकते हैं। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे कभी भी आप कैंपस विजिट करके आप वहां पे अपना पूरा ऑफलाइन में जो फॉर्म फिल करके अपनी फीस पे करके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस पे करके अपना जो एडमिशन प्रोसेस है स्टार्ट करा सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर आप कैंपस विजिट नहीं करना चाहते, घर बैठे बैठे अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना चाहते हैं, उसके लिए डायरेक्ट लिंक्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। स्टूडेंट इनटेक है यहाँ पे लिमिटेड रहता है। ठीक है, जो पर कोर्सेज में है यहाँ पे अच्छे खासा स्टूडेंट इनटेक हो जाता है, किसी को भी मना नहीं किया जाता। छोटा कैंपस है तो जितने बच्चे आते हैं, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो ऑलमोस्ट जितने बच्चे आते हैं उनको मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दे दी जाती है। एडमिशन अब आप जैसे देखा होगा कि एडमिशन प्रोसेस में पीआई ले रहे हैं, कोई एग्जाम तो हो नहीं रहा, डायरेक्ट एडमिशन है, पीआई है। तो एग्जाम के लिए मिनिमम अगर आपके यहाँ पे ना 50 to 55% मार्क्स हैं तो मैक्सिमम कोर्सेज में जो आपकी एडमिशन हो जाएगी, जो कि आपको आगे वीडियो में भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट इनटेक यहाँ पे लिमिटेड रहता है, लेकिन इतना भी नहीं, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे सबको ले लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कौन कौन से जो कोर्सेज है यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, जिससे कि आपको ये भी समझ आ जाएगा कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना तो हम प्रोग्राम्स एंड एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे, जिससे कि आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी फीस है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज है, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। अंडर ग्रेजुएट में कौन कौन से कोर्सेज हैं, एनिमेशन, गेम डिजाइन, आर्किटेक्ट, ठीक है, बायोटेक, उसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, सारे कोर्सेज है यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, जो भी कोर्स आपको देखने। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें इंग्लिश लिटरेचर, इन्वायरमेंट, फूड साइंस, इंटीरियर, लॉ, मैनेजमेंट, ठीक है, अगर यहाँ पे हम चलो बात कर लेते हैं कि बीबीए का हमको चेक करना है कि बीबीए की फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी, मतलब आपको एडमिशन लेने के लिए मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। 60% मार्क्स हैं तो आप बीबीए का फॉर्म है जो भर सकते हैं, आपका पीआई होगा और आपकी एडमिशन हो जाएगी। जिनके मार्क्स है जो 12th क्लास में मोर देन 80% मार्क्स होंगे उनकी एडमिशन है डायरेक्टली हो जाएगी। बीबीए का जो आपका कोर्स है 3 साल का रहने वाला है। कौन सा इंस्टीट्यूट में आप पढ़ने वाले हैं, मतलब हर यूनिवर्सिटी के अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट होते हैं। तो बीबीए के लिए जो इंस्टीट्यूट रहने वाला है वो रहेगा एमआईटी स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, एयूपी मोहाली। ठीक है, इसके अंदर आप आने वाले हैं। यूनिवर्सिटी का नाम आपको पता ही है, एमआईटी यूनिवर्सिटी है। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, फिर उसके बाद आपका पीआई होगा और आपकी एडमिशन प्रोसेस है वो डिसाइड किया जाएगा। पर सेमेस्टर जो आपकी फीस रहने वाली है, टोटल आपका 3 साल का कोर्स रहेगा जिसमें आपके टोटल 6 सेमेस्टर्स रहने वाले हैं। एक सेमेस्टर की जो आपकी फीस रहने वाली है बीबीए के लिए, एक सेमेस्टर की फीस आपकी क्या रहेगी, 1,19,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपकी फीस है जो रहने वाली है। तो प्रोग्राम कोड है यहाँ पे आपका 47064। ठीक है, तो ऐसे करके आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेनी है उसके आप चेक कर सकते हैं। अगर हम जैसे बात करें लॉ की, अगर हम यहाँ पे बीएलएलबी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो बीएलएलबी के बारे में हमको पता लग जाएगा कि बीएलएलबी में एडमिशन लेने के लिए आपको मिनिमम 50% की यहाँ पे चाहिए। क्या 50%? अगर आपके मार्क्स 50 से 55% के बीच में है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके मैक्सिमम कोर्सेज में जो एडमिशन हो जाएगी। 60% से ऊपर है तो यहाँ पे कोई भी कोर्स में आपकी एडमिशन है जो हो जाएगी बहुत इजीली, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। लॉ की बात करें तो लॉ में यहाँ पे आपके 10+2 में मिनिमम 50% मार्क्स है जो होने चाहिए। ड्यूरेशन जो कोर्स की रहेगी 5 साल का कोर्स रहेगा। एक सेमेस्टर की फीस आपकी जो रहने वाली है वो 1,01,000 रुपए रहने वाली है। ठीक है, 1,01,000 रुपए आपकी पर सेमेस्टर फीस रहने वाली है। टोटल आपका 5 साल का कोर्स रहेगा। 5 साल में टोटल आपके 10 सेमेस्टर्स रहने वाले हैं, तो अप्रोक्सीमेट आपको एक साल में 2 लाख रुपए एकेडमिक फीस भरनी है। तो 5 साल में अप्रोक्सीमेट 10 लाख रुपए आपकी एकेडमिक फीस हो गई, जो होगी आपकी बीए एलएलबी के लिए ऑनर्स में। और उसके बाद यहाँ पे जो प्रोग्राम कोड है वो 47111 है। ठीक है, तो ऐसे करके आप यहाँ पे अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोग्राम की फीस और यहाँ पे जो आपका चेक कर सकते हैं। तो ये भी आपको बता दिया। रैंकिंग्स की बात करें तो एमआईटी यूनिवर्सिटी के पास काफी अच्छी रैंकिंग्स है जो आप जाके चेक कर सकते हैं। एआईसीटी अप्रूव्ड है, यूजीसी अप्रूव्ड है, ठीक है, नैक अप्रूव्ड है। काफी सारी बड़ी बड़ी रैंकिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि एमआईटी यूनिवर्सिटी अपने आप में ही काफी बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे रैंकिंग्स वगैरह आपको देखनी है तो इनके मेन पेज पे जाके देख सकते हैं, जो यहाँ पे आपको दिखा देंगे। बट यहाँ पे जो रैंकिंग्स है, क्यों एमआईटी यूनिवर्सिटी में बच्चे क्यों जाते हैं, क्योंकि एमआईटी यूनिवर्सिटी में अपने आप में ही काफी बड़ा नाम है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे आपको बायोटेक, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, इन्वायरमेंट, फूड साइंस, फॉरेंसिक साइंस, लॉ, मैनेजमेंट, ठीक है, एमबीए वगैरह सारे कोर्स है जो देखने को मिल जाएंगे। तो
उसके बाद अगली बात करें करिकुलम की, तो करिकुलम यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा फॉलो किया जाता है, क्योंकि एमआईटी यूनिवर्सिटी अपने आप में एक नाम है, ये खुद के अंदर ही अंडर ग्रेजुएट, तो ये हर साल अपने जो करिकुलम है उसको अपडेट करते रहते हैं। सारा करिकुलम ये खुद ही जो है डिजाइन करते हैं, हर साल उसको अपडेट करते रहते हैं। तो करिकुलम की बात करें तो काफी अच्छा करिकुलम है जो फॉलो किया जाता है, क्योंकि एमआईटी यूनिवर्सिटी के जितने भी कैंपस है उसमें जो करिकुलम रहने वाला है वो आपका बिल्कुल सेम फॉलो होता है। तो जो नोएडा वाले कैंपस में फॉलो हो रहा है, बड़ी मतलब जहां पे अच्छी अच्छी प्लेसमेंट्स हो रही है, जहां पे इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, वही सेम ही सिलेबस है जो आपका मोहाली वाले कैंपस में भी फॉलो होने वाला है। कैंपस साइज की बात करें तो कैंपस साइज यहाँ पे 40 एकड़ का कैंपस आपको देखने को मिल जाएगा। ज्यादा बड़ा कैंपस नहीं है, बट ठीक है, डिसेंट सा कैंपस है, जिसमें आपको हॉस्टल फैसिलिटीज भी बीच में कैंपस के बीच में ही देखने को मिल जाएंगी, ग्राउंड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज अच्छी खासी मिल जाएंगी, बीच में है अच्छे खासे ग्राउंड वगैरह जिसमें आप फुटबॉल क्रिकेट वगैरह खेल सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फैकल्टी की, तो फैकल्टी आपको यहाँ पे ओके ओके देखने को मिलने वाली है। लोकल फैकल्टी है जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यहाँ की फैकल्टी आपको देखने को मिलने वाली है। डिसेंट सी फैकल्टी रहेगी। फैकल्टी को अगर आपको देखना है कौन कौन फैकल्टी यहाँ पे पढ़ा रहा है, कितनी अच्छी है, तो वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जाएंगे आप यहाँ पे अबाउट एमआईटी में मेन यूनिवर्सिटी वाले कैंपस में जाएंगे, यहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पे सबसे ऊपर जब आप चले जाएंगे ना, तो अबाउट एमआईटी में जाइएगा, यहाँ पे फैकल्टी के ऊपर क्लिक करना। फैकल्टी के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको ना फैकल्टी के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। टीचिंग फैकल्टी के ऊपर क्लिक करोगे, ऑल कैंपस में जाके आपको जिस भी कैंपस की फैकल्टी के बारे में जानना है, जैसे हम यहाँ पे मोहाली की फैकल्टी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे अमन वसीन है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो आप इनकी पूरी प्रोफाइल जाके देख सकते हो कि इनके पास क्या क्या है, ठीक है। पीएचडी किया हुआ है इन्होंने, गेट क्वालिफाइड किया हुआ है, यूजीसी नेट क्लियर्ड है, 30 पब्लिकेशंस इन्होंने कर रखी हैं, पहले पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने डॉक्टरेट करी हुई है, तो काफी अच्छी, ठीक है, जर्मनी में पढ़ के आए हुए हैं। तो जो भी आप टीचर के बारे में यहाँ से जानना चाहते हो, जो ये वाले कैंपस में पढ़ाते हैं, उनके बारे में उनकी पूरी प्रोफाइल है जो आप यहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे काफी सारे प्रोफेसर हैं जो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जो बीटेक लेवल के भी होंगे, जो पीएचडी लेवल के भी होंगे, तो अच्छे से वेराइटी है जो फैकल्टी के मामले में यहाँ पे वेरी करने वाली है। बट एक बात है जो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि फैकल्टी के ऊपर आप यहाँ पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते। जो फैकल्टी है वो फोकस करेगी अपना करिकुलम फिनिश करने के ऊपर। फैकल्टी है फोकस करेगी कि आपके जो यूनिवर्सिटी है उसमें आपकी सीजीपी अच्छी आई, उसमें आपकी परफॉर्मेंस इनहांस हो। लेकिन अगर आप बात करोगे प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट के लिए आप फैकल्टी के ऊपर यहाँ पे किसी भी कोर्स में डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको जो मैक्सिमम स्टडी है वो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, खुद करनी पड़ेगी। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है अच्छा होना चाहिए, और आपको यूनिवर्सिटी में मेहनत करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो फैकल्टी के ऊपर आप बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रह सकते। आपको स्पून फीडिंग है जो बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। फीस वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। स्कॉलरशिप्स की बात करें तो काफी सारी अच्छी स्कॉलरशिप्स है जो यहाँ पे ऑफर कर दी जाती है। इसमें भी अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो ठीक है, एमआईटी स्कॉलरशिप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में पता लग जाएगा। इन जनरल स्कॉलरशिप देखनी है तो यहाँ पे स्कॉलरशिप वाले पेज के ऊपर चले जाएंगे, काफी सारी स्कॉलरशिप्स यहाँ पे ऑफर की जाती है। अगर हम नोएडा कैंप, ठीक है, अदर कैंपस की बात करें नोएडा के अलावा, तो 10+2 के बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो ऑफर कर दी जाती है। मेनली यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कौन सी, मोहाली वाले कैंपस की बात करें तो यहाँ पे मोहाली वाले कैंपस की स्कॉलरशिप्स की बात कर लेते हैं। तो 10+2 के बाद जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, अगर उनके मार्क्स 10+2 में, ठीक है, अगर उनके मार्क्स 10+2 में मतलब 12th क्लास में मोर देन 95% है, तो उनको 100% तक की जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी। एक बात का खास ध्यान रखना कि यहाँ पे जो लिमिटेड नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स है वो अवेलेबल रहेंगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के बेसिस के ऊपर आपको जो स्कॉलरशिप है यहाँ पे मिलेगी। जिन बच्चों के मार्क्स 12th क्लास में मोर देन 95% है उनको 100% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जिन बच्चों के मार्क्स यहाँ पे मोर देन 90% है उनको 30% की, 90 से 95 के बीच में मार्क्स है उनको 50% की स्कॉलरशिप है जो मिलने वाली है। उसके अलावा जेईई मेंस के बेसिस के ऊपर भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जिन बच्चों के मार्क्स जेईई मेंस में 97 से 100 के बीच में उनको 100% की स्कॉलरशिप है। 94 से 95 के बीच में उनको 75% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 90 से 95 के बीच में मार्क्स है उनको 50% की स्कॉलरशिप है जो मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें ग्रेजुएशन वाले, उसमें भी सेम रहने वाला है। 95 से ज्यादा अगर आपके मार्क्स है ग्रेजुएशन में तो 100% स्कॉलरशिप। 90 से 95 के बीच में मार्क्स है तो 50%। 90 से ऊपर मार्क्स है तो आपको मिलेगी 20% स्कॉलरशिप, ठीक है। तो कैट में अगर आपके 80 परसेंटाइल या मैट में आपके 600 से अबव मार्क्स है तो आपको 25% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। स्पेशली एक बात का ध्यान रखना कि जितनी भी स्कॉलरशिप्स आपको मिल रही है सिर्फ वो फर्स्ट ईयर के लिए वैलिड है। अगले साल से कोई भी स्कॉलरशिप आपकी वैलिड नहीं रहने वाली है। अगर आपको 100% या 50% तक की जो स्कॉलरशिप चाहिए, तब आपको जो जिस भी कोर्स में आप पढ़ रहे हैं उस कोर्स के आपको टॉप 5 या टॉप 10 स्टूडेंट्स में आना पड़ेगा, तो ही जो आपको स्कॉलरशिप है नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू होगी। अदरवाइज जो आपकी स्कॉलरशिप है सिर्फ किसी भी कोर्स में सिर्फ
फर्स्ट ईयर के लिए वैलिड है, उसके बाद कोई भी स्कॉलरशिप आपके लिए वैलिड नहीं है। उसके बाद जितनी फीस है उतनी पूरी की पूरी फीस आपको पर सेमेस्टर है जो पे करनी पड़ेगी। तो ये बात हो गई स्कॉलरशिप्स की। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात प्लेसमेंट और एवरेज पैकेज की। एवरेज पैकेज की बात करें तो यार देखो इनका जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है ना वो कुछ बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, ये अपने प्लेसमेंट रिकॉर्ड को है ना अपडेट नहीं करते हैं, तो ये इनकी बहुत ही ज्यादा गलत बात है। बट अगर जो मैंने लिंक्डइन पे बच्चों को अप्रोच करके जो चीजें क्लियर की हैं, तो अगर हम बात करें कि इनका जो एवरेज पैकेज चल रहा है वो 4 से 5 लाख का एवरेज पैकेज चल रहा है। अगर हम सारे कैंपस को मिला के करें, इंडिविजुअल अगर नोएडा वाले कैंपस की बात करते हैं तो उनका एवरेज पैकेज चल रहा है 3 से 4 लाख का। सारे बच्चे मैक्सिमम जो प्लेस हो रहे हैं वो मास रिक्रूटर कंपनीज में प्लेस हो रहे हैं। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 20 से 21 लाख का हाईएस्ट पैकेज है जो यहाँ से निकला है, जो कि 2-3 बच्चों ने निकाला था पिछले साल। इनके जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है इन्होंने ठीक है 2021 के बाद बिल्कुल भी अपडेट नहीं किया है। टोटल इनके जो बच्चे प्लेस हुए हैं 36,000 बच्चे प्लेस हुए हैं, सारे कैंपस को मिला के 8,000 से भी ज्यादा जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड आए हैं, ठीक है। बट ये वाले जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है इनके काफी ज्यादा पुराने हैं जो इन्होंने अब तक अपडेट नहीं किए हैं। जो ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, रियलिटी की बात करें, तो जो नोएडा वाले कैंपस में आज तक का हाईएस्ट पैकेज गया है वो अप्रोक्सीमेट 20 से 25 लाख का गया है सारे कैंपस को मिला के अगर हम बात करें। अब मेन डाउट ये आएगा क्या भैया सबकी जो एमआईटी यूनिवर्सिटी की जो प्लेसमेंट्स है वो सभी कैंपस के लिए अलग अलग रहती है? नहीं, सारी कंपनीज का जो एडमिशन पोर्टल है वो सेम रहेगा। जो भी कंपनीज है ना वो पूरे एमआईटी कैंपस के लिए एक साथ आती है, मतलब एमआईटी कैंपस में जितने बच्चे हैं पूरे इंडिया में तो वो सारे के सारे वो सेम कंपनी में अप्लाई करेंगे, चाहे वो मोहाली कैंपस में पढ़ रहा है चाहे नोएडा कैंपस में पढ़ रहा है। सबका एडमिशन पोर्टल सेम रहने वाला है, एडमिशन सबकी ज्वाइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम रहने वाली है, सबके सब उस कंपनी के लिए जो फॉर्म भरने वाले हैं। तो जो प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज है वो आपको लाजवाब मिलने वाली है, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि कोई नोएडा वाले कैंपस में पढ़ रहा है आप यहाँ पढ़ रहे हो तो आपको प्लेसमेंट की कोई कमी आएगी। प्लेसमेंट की कोई भी कमी नहीं आने वाली, आपको भर भर के अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। एवरेज पैकेज की बात करें तो सारी यूनिवर्सिटीज को मिला के ठीक है यहाँ पे 4 से 5 लाख का एवरेज पैकेज चल रहा है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो इंटरनेशनल पैकेज है जो 2 करोड़ तक का भी गया है। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, डोमेस्टिक पैकेज की बात करते हैं तो 40 से 45 लाख का है जो हाईएस्ट पैकेज आज तक गया है, जो कि 1-2 बच्चों ने निकाला था वो भी काफी टाइम पहले। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो पैकेज की रेंज है, जो अच्छे कोर्सेज है जैसे कि सीएससी एमबीए ये वाले कोर्सेज में तो आपकी प्लेसमेंट आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो यहाँ पे है कोर ब्रांचेस जैसे कि बीबीए ठीक है बीसीए, इन कोर्सेज में आपको जो प्लेसमेंट है थोड़ी कम देखने को मिलेगी। एवरेज पैकेज पे ही मैक्सिमम बच्चे प्लेस होंगे, मास रिक्रूटर कंपनीज में आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको हाईएस्ट पैकेज बता दिया, एवरेज पैकेज बता दिया, प्लेसमेंट के हाल बता दिए। प्लेसमेंट लेने के लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। एलिजिबल होने के लिए आपकी जो 10th और 12th और ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% थ्रू आउट मार्क्स होने चाहिए। अगर इससे आपके 10th में या 12th में या ग्रेजुएशन में 60% से कम मार्क्स है तो आपकी प्लेसमेंट होनी यहाँ पे काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये था पूरा रिव्यू मोहाली वाले कैंपस के लिए। फिर भी कोई अगर आपको डाउट बचता है एमआईटी यूनिवर्सिटी मोहाली कैंपस से रिलेटेड, मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।